नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 17 जनवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को विस्तार से जाने उसके पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। अच्छी उपज के नीचे दबाकर किसान लाया खराब उपज, व्यापारी ने पकड़ी धोखाधड़ी तो शुरू कर दी मारपीट। जन सुनवाई में नहीं हो रही आम जन की सुनवाई। हाटकेश्वर कॉलोनी से नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। विक्रम विश्वविद्यालय ने एंड वक्त पर स्थगित की परीक्षाएं। जिला न्यायालय में जरूरतमंदों को बांटे कंबल और कपड़े। जिला अभिभाषक संघ लाइब्रेरी में नई किताबें आई, अभिभाषकों को मिलेगी खासी मदद। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अच्छी उपज के नीचे दबाकर किसान खराब उपज ले आया। नीलामी में खरीदी करने वाले व्यापारी को जब उपज के तोल में वेरिएशन मिला तो उसने उपज चेक की तो किसान और उसके समर्थक हंगामे पर उतर आए और व्यापारी और उसके कर्मचारियों को कैबिन में घुसकर जमकर पीटा। इसके चलते कृषि उपज मंडी में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। व्यापारियों ने मारा पीटी की घटना के बाद काम बंद कर दिया और अनिश्चित काल तक मंडी बंद करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जवासिया का किसान महेंद्र सिंह उपज लेकर आया था। उसकी उपज की खरीदी आरबी इंडस्ट्रीज के अभिषेक विनायका ने की थी। सोयाबीन की उपज की जब विनायका ने अपने तोल कांटे में तोल करवाया तो उपज खराब निकली। उपज के खराब होने की सूचना अभिषेक विनायका ने मंडी समिति को दी। समिति के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रॉली का तोल कराने का कहा। इस बीच किसान अपने साथियों के साथ दफ्तर में घुस आए और मारापीटी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को जमकर मारा। इस संबंध में अभिषेक विनायका ने बताया, हमने उनसे कहा आप उग्र किस बात पे हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ अभद्र भाषा का उपयोग किया, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध तरीके से मारपीट, गाली गलौज और जितनी झूमा झटकी कर सकते थे वो की। उसकी प्रत्यक्ष वीडियो क्लिप सभी मोबाइल रिकॉर्ड हो चुकी है, जो मैं आपको दे चुका हूँ। हमने आदरणीय थाना प्रभारी महोदय को भी हमने इसका आवेदन दे दिया है, मंडी सेक्रेटरी साहब को भी आवेदन दे दिया है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मंडी कमेटी खुद, जब सेक्रेटरी साहब इसके प्रत्यक्ष गवाह है, चश्मदीद गवाह है, तो वो उस उपयुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे और गिरफ्तारी करके दे। मांगीलाल किसान का नाम है महेंद्र सिंह और जवासिया नाम लिखाया है, पर अब जवासिया 3-4 हैं। व्यापारी के साथ मारापीटी की जानकारी जब अनाज तिलहन व्यापारी संघ को मिली तो व्यापारी एकत्र हो गए और किसान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। व्यापारियों ने साफ कर दिया कि किसान और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मंडी में कारोबार बंद रहेगा। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने बताया, कुछ कतिपय उनके साथियों के द्वारा हमारे जो व्यापारी के साथ झूमा झटकी की गई और उस समय हमारी जो मंडी की समिति है उसमें हमारे जो प्रांगण प्रभारी प्रीतम सिंह जी, श्री महेंद्र जी जैन, दीपक श्रीवास्तव और हमारे जो सुरक्षाधिकारी, वो सभी लोग मौके पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी इनके द्वारा झूमा झटकी की गई, जो ये ठीक बात नहीं है। जी हाँ, उसके खिलाफ चूँकि ये मामला व्यापारी प्रतिष्ठान के अंदर हुआ था, जो उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी है, तो व्यापारी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और इसमें हमारे जो भारसाधक अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि भाई मंडी में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे कोई भी करे। नहीं तो उनका मामला यही था कि भाई यदि हमारी एफआईआर होती है तो उसमें हम बंद नहीं करेंगे, तो अब उसके लिए मंडी समिति ने उनको फ्री कर दिया है, तो अब कोई हड़ताल नहीं हो रही है। फिलहाल व्यापारियों ने काम बंद रखने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात यह है कि किसान की गिरफ्तारी होती है या नहीं। उज्जैन के नए प्रशासनिक संकुल भवन की तीसरी मंजिल पर हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है। वैसे तो शासन ने जन सुनवाई शुरू ही इसलिए की थी कि जनता और पीड़ितों की समस्या का हल एक ही जगह पर हो जाए, लेकिन यहाँ समस्या दूर होती नहीं दिखाई दे रही है। कई मामलों में तो आवेदक को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी जा रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में आए 2 गंभीर मामलों ने जन सुनवाई की प्रक्रिया की पोल खोलकर रख दी है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद तो ये लगता है कि अब जन सुनवाई केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। 2004 में डिप्टी कलेक्टर के पद से खंडवा जिले से सेवानिवृत्त हुए यशवंत कुमार बांकुरे का मकान आगर रोड नाका नंबर 5 पर स्थित है।
79 वर्ष के बांकुरे ने अपने पूरे जीवन की कमाई मकान बनाने पर खर्च कर दी और 3 बेटों और बेटी को उसका हकदार बनाया। लेकिन बड़े बेटे राजेंद्र बांकुरे ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और उन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। अब वे अपने मंझले बेटे के साथ नागजिरी में रह रहे हैं। अपना मकान दिलाने की गुहार उन्होंने लगभग 3 महीने पहले उज्जैन एडीएम के समक्ष लगाई थी। एडीएम संतोष टैगोर ने उन्हें ये कहते हुए टाल दिया कि ये कार्रवाई उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आती, जबकि यशवंत कुमार बांकुरे ने एडीएम को राज्य शासन के नियमों की प्रति उपलब्ध कराकर उनका क्षेत्राधिकार भी बताया। मंगलवार को वह जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। खुद का खरीदा हुआ मकान आगर रोड उज्जैन में स्थित है, जो मैंने शासन से अनुमति लेकर लोन लेकर के अपने स्वअर्जित संपत्ति से वो पूरा मकान बनाया था, जिसमें मेरा बड़ा बेटा रह रहा है। वो बोले कि ये पूरा मकान मेरे को दे दो, जबकि मैंने मरने के बाद भी वसीयत करी है कि मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है कि तेरे को अकेले, वो दोनों बेटे कहाँ जाएंगे। दोनों बेटियों का भी हक आता, चलो लिख के दे रही है कि हमें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों बेटों को तो मेरे को हक देना पड़ेगा ना। तो मेरा क्या अपराध है? मैंने विल भी कर दी इसमें की कुछ बोले ये मेरे क्षेत्राधिकार का नहीं है। मैंने जबकि कहा उनको एक्ट लाके दिए, उनके मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लाके दी कि श्रीमान आपको पूरा अधिकार है कि अगर मैंने किसी को बेच भी दिए, विल भी कर दिए, तो भी आप उसको शून्य घोषित करके मुझे मेरे कब्जे का मकान दिलाएंगे, चूँकि मेरे नाम पर है, नगर निगम में मेरे नाम पर है, टैक्स में भर रहा हूँ, जल कर में भर रहा हूँ, बिजली कनेक्शन मेरे नाम पे, वो बिजली के बिल भी मैं एडवांस भर रहा हूँ। इसी तरह एक अन्य मामले में आर्मी से रिटायर्ड सैनिक अपने प्लॉट को ढूंढने के लिए जन सुनवाई में चक्कर काट रहा है। मंगलवार को सैनिक प्रवीण यादव उज्जैन कलेक्टर से मिले और बताया कि भाजपा नेता ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर मैरिज गार्डन बना दिया है। पूर्व पटवारी की रिपोर्ट में उनका प्लॉट नहीं मिल रहा, लेकिन वर्तमान पटवारी की पंचनामा रिपोर्ट में उनका प्लॉट उसी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन भाजपा नेता के गार्डन में कहीं गुम हो गया है। रिटायर्ड सैनिक के पास उपस्थित कागजात देखकर कलेक्टर ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि उनका प्लॉट उसी जमीन पर स्थित है, लेकिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सैनिक का प्लॉट दिलवाने का आदेश नहीं दे पाए और पूर्व सैनिक को ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दे डाली। अब सैनिक इस पशोपश में है कि 1 साल तक जन सुनवाई के चक्कर काटने के बाद भी उसे न्यायालय जाना पड़े, तो फिर जन सुनवाई किस लिए आयोजित की जा रही है? 1 साल से ऊपर हो गया, मैं 20वीं बार जन सुनवाई में आया हूँ। जन सुनवाई में सारी बातें सुनने के बाद आज कलेक्टर साहब ने सारे कागज देखे कि आपके कागज सही हैं, आपका प्लाट भी है, आप बोल रहे हैं सिविल कोर्ट में जाइए। 1 साल से मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एसडीओ को भी लिखा, टीएल भी डाला, सारी कार्रवाई करने के बाद अब वो बोल रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। या तो मुझे 1 साल पहले बोल देना था आप सिविल कोर्ट में जाइए, मेरे कागज सही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, आपका प्लॉट भी है, सब कुछ नज़र आ रहा है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में जाने का मतलब है या तो वो प्रेशराइज हैं या बीजेपी के दबाव में ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ मैं जा रहा हूँ वो बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं नागदा में। तो या तो ये प्रेशराइज काम हो रहा है कि बीजेपी के प्रेशर में आके और वो आप मुझे सिविल कोर्ट में भेज रहे हैं, खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। जब जन सुनवाई बनाई गई है तो इसका कुछ ना कुछ निराकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में पीड़ितों के पास अपनी समस्या से संबंधित सभी कागजात हैं और प्रशासन इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि वह अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी फरियादियों को न्याय न मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ विचार करने वाली बात ये भी है कि जब कानून को समझने वाले, नियमों को जानने वाले पूर्व शासकीय कर्मचारियों को ही जन सुनवाई में न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर एक आम आदमी का क्या हश्र होता होगा। शहर में अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को हाट केशवर कॉलोनी में निगम की टीम ने घरों के बाहर बनाए ओटलों को तोड़ दिया। दरअसल देवास रोड स्थित हाट केशवर कॉलोनी के कुछ रहवासियों ने अपने घरों के बाहर 10 से 12 चबूतरों का निर्माण कर लिया था। सड़क किनारे बनाए इन चबूतरों से यातायात भी प्रभावित हो रहा था। इसकी शिकायतें नगर निगम को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और ओटलों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस दौरान वहां रहवासियों की भीड़ जुटी रही। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं।
श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। विक्रम विश्वविद्यालय में गड़बड़ाई व्यवस्थाएं और परीक्षा कैलेंडर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने सोमवार शाम को अचानक सूचना जारी कर 17 से 24 जनवरी तक स्नातकोत्तर स्तर के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी। एकाएक परीक्षा स्थगित होने से विद्यार्थी भी हैरान रह गए। विक्रम विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर काफी लेट चल रहा है। आए दिन परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। परीक्षा कैलेंडर अस्त व्यस्त होने से विद्यार्थी भी परेशान है और उनके सामने डिग्री की अवधि बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है। एक और राजभवन से एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सभी सेमेस्टर परीक्षाएं समय पर कराने के निर्देश हैं। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन परीक्षाएं लेट पर लेट कर रहा है। दरअसल सोमवार देर शाम को भी परीक्षा नियंत्रक MLJ ने सूचना पत्र जारी किया, जिसमें MA, MCOM, MSc, MHSc, MSW प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के नियमित स्वाध्यायी ATKT और पूर्व स्टूडेंट की 17 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। शेष परीक्षाएं यथावत होगी। परीक्षा विभाग का कहना है कि स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम अलग से प्रसारित किया जाएगा। जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कंबल एवं वस्त्र वितरण कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। इसमें निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल और वस्त्र वितरित किए गए। जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जरूरतमंदों व निराश्रित लोगों के लिए प्रतिदिन स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। इस भोजन वितरण कार्यक्रम के 100 दिन पूरे होने पर निराश्रित लोगों को कंबल व वस्त्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK वाणी, जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव, स्वर्णिम भारत मंच के दिनेश श्रीवास्तव थे। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वाणी ने कार्यक्रम में सहयोग करने वालों को धन्यवाद दिया। राम रोटी वाला जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसको 100 वर्किंग डे पूरे हुए हैं और इस अवसर पे जो कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत उत्साह लोगों का हमें देखने को मिला। हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे स्टाफ के लोग और जो भी NGOs हैं, जो दानदाता आगे आए हैं, उन्होंने अपने घरों से कपड़े, कंबल और जो भी वस्तु या नगद भी देने में अपनी बहुत सहभागिता जाहिर की है। मैं उन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी गतिविधियां हैं, जो दीन दुखियों की सेवा की गतिविधियां हैं, जो हर तरह की सेवा उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं, वो गतिविधियां और आगे बढ़ेगी और हम इसमें नई ऊंचाइयां भी प्राप्त करेंगे। जिला अभिभाषक संघ की लाइब्रेरी में नई किताबें आई हैं। इससे अभिभाषकों को मदद मिलेगी। जिला अभिभाषक संघ की लाइब्रेरी में 1.5 लाख रुपए की विधि पुस्तकें खरीदी गई हैं। इसमें 2012 से लेकर 2022 तक के नए संस्करण हैं। 10 साल के 40 संस्करण लाइब्रेरी में अपडेट किए गए हैं। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि अभिभाषक संघ चुनाव पर खर्च होने वाली राशि को बचाकर ये किताबें खरीदी गई हैं। कार्यक्रम को बार अध्यक्ष अशोक यादव ने भी संबोधित किया। इस संबंध में गोविंद शर्मा गुरु ने बताया, चुनाव में जो राशि खर्च हुई थी उसको सीमित खर्चा करते हुए हमने उस 1.5 लाख रुपए की राशि बचाई है और उस राशि का सही उपयोग हो इसलिए हमने ये 1.5 लाख रुपए की किताबें हमारे यहाँ पर पुस्तकालय में भेंट करी है, ताकि जो वकील अभिभाषक नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, किताबें थी नहीं है 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल की किताबें खरीद के हमने यहाँ पर दान कर दी है। इसमें अभी मतलब 10 साल का उसमें संस्करण है और बाकी कुछ कानून की किताबें हैं जो नए लड़के आ रहे हैं वकील बन के, उनको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिले यहाँ पर। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि ये राशि अन्य जगह खर्चा न करते हुए किताब यहाँ पर लाइब्रेरी में किताब लाए। बार अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा, इस वर्ष भी जो निर्वाचन हुए तो निर्वाचन के खर्च के बाद जो शेष राशि 1.5 लाख रुपया बची, उस राशि का सही उपयोग हो उसके लिए उन्होंने हमारे जिला अभिभाषक संघ के वाचनालय में, लाइब्रेरी में यहाँ पर 1.5 लाख की पुस्तकें यहाँ पर हमको उपलब्ध कराई है। और उसकी इस अनूठी पहल के लिए मैं इनकी पूरी टीम को, निर्वाचन अधिकारी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बार के सचिव प्रकाश चौबे ने बताया, जो बार का उस निर्वाचन का जो पैसा बचा करीब 1.5 लाख के आसपास, तो उनने पूरे बार हित में देखते हुए नए जूनियर को और 1.5 लाख की किताबें उपलब्ध कराई है, जिससे नए अभिभाषक गण जो आए उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको ज्ञान अर्जन हो। जैसे नया अधिवक्ता आ रहा है, अभी सारे संस्करण है, अपडेट है इसमें और बहुत सारे निर्णय है इसमें। और अभी जैसे जो एग्ज़ाम होती है बच्चों के लिए, तो किताबों की सारी उपलब्धता कराई है। पूरी 1.5 लाख रुपए की जो नए आर्थिक सहायता मतलब ने बचा के बार हित में जो दिया है, बार की ओर से मैं समस्त बार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल नई किताबों से अभिभाषकों का नॉलेज बढ़ेगा और उन्हें कानूनी कार्रवाई में काफी मदद मिलेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।